शहर की गंदगी साफ करो, प्रधान जी काम करो, आराम करना बंद करो। हमने रमेश सैनी जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि शहर के लोगों की समस्या को सुनने के लिए आप हमारे बीच में आएंगे। जिस उम्मीद के साथ हमने आपको वोट किया था, इस शहर ने आपको बहुमत दिया था, इस शहर के लोगों ने आपको प्यार दिया था। आज 2 साल पूरे हो गए, आप लगातार आराम कर रहे हैं या फिर बेबसी जाहिर कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज 2 साल कम नहीं होते, 5 में से 2 मतलब 40% समय आपने शहर वासियों का खत्म कर दिया। अगर कोई नेता है जो आपको काम नहीं करने दे रहा, हमें बताओ। अगर कोई अधिकारी है जो मनमानी कर रहा है, जो कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, जो नौकरी का दुरुपयोग कर रहा है, आपकी नाक के नीचे ये प्रयास कर रहा है कि महेंद्रगढ़ की जनता को लूटे, लोगों से गैर कानूनी तरीके से वसूली करे, लोगों के काम ना करे, तो ऐसे अधिकारी को हमारे सामने लाओ। हम देखते हैं कौन है ये ताकतवर, कौन है ये मनमानी करने वाला व्यक्ति। लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, अब आपको महेंद्रगढ़ के काम करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। और अगर नहीं करते तो इस्तीफा देना पड़ेगा। हम सीधे तौर पे आपसे एक बात कह रहे हैं, आपको कुर्सी का अगर लालच है तो आप कुर्सी पर बने रहे, लेकिन अगर ये चुनाव आपने जनता के लिए लड़ा था, अपने शहर के लिए लड़ा था, तो फिर सामने आकर जवाब दे। फिर इस तरह छुप कर नहीं बैठना। ये वक्त अपने लोगों को वोट का जवाब देने का, हिसाब देने का है। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं रमेश सैनी जी से, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। अगर बैर होता तो ये शहर आपको वोट नहीं देता। ना हम आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हमने हजारों हजारों वोट आपको दिए, नगर पालिका का प्रधान बनाया। ये तो 2 साल में जो आप नाकाम रह गए, 2 साल से आप एक भी कदम नहीं चले, उसका हिसाब मांगने आए हैं, उसका जवाब मांगने आए हैं। और मुझे लगता है ये हमारा हक है, आपको जवाब देना चाहिए, आपको ये अधिकार हमारा लौटाना चाहिए। क्यों नहीं काम होते, क्यों नहीं काम कर रहे? ये जनता आपका फिर साथ देगी अगर ये लड़ाई लड़नी है, कोई मनमानी कर रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो। न रमेश सैनी जी जवाब दो, जवाब दो। रमेश सैनी जी काम करो, आराम करना बंद करो। हम लोग आज आपके पास एक फरियाद ये लेकर आए कि पिछले 2 साल में नगर पालिका से जो उम्मीद की थी, जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, जिस उम्मीद के साथ आपका साथ दिया था, जिस उम्मीद के साथ इस शहर की जनता ने आपको ताज पहनाया था, 2 साल बीत गए। जो जनता की उम्मीद थी उस पर आपकी तरफ से, आपकी नगर पालिका की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। आज शहर की सड़कें जर्जर हालत में पड़ी है, शहर में धूल उड़ रही है, शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहा, कोई गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं पहुंच पा रही। हमने सुना है आपके पास स्ट्रीट लाइट आके रखी हुई है 2300 2400 पता नहीं कितनी, लेकिन वो किस गोडाउन में रखी है, कहां उजाला कर रही है? शहर आपका आज भी अंधेरे में जी रहा है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अपनी जिम्मेदारी मुझे लगता है समझते भी हैं, लेकिन 2 साल और 700 दिन से ज्यादा दिन बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई नेता आपको परेशान कर रहा है, कोई नेता आप पर दबाव बना रहा है, तो सारी की सारी महेंद्रगढ़ की जनता खड़ी है। आप जवाब दो, आप ये बात अपनी सामने रख दो कि हाँ ये परेशानी है, हम आपका साथ देंगे। कोई अधिकारी है जो मनमानी कर रहा है, जो लूट मचा रहा है, लोग रोज शिकायत कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे यहाँ अधिकारी लोगों के आम कामों के लिए पैसा वसूल रहे हैं। एनडीसी एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट कोई लेने आता है तो उसे चक्कर कटा दिए जाते हैं।
और इतने चक्कर कटाए जाते हैं कि वो मजबूर होकर अपनी जेब में हाथ डाले। लाखों की वसूली की जा रही है। कितने लोग तो अपनी फरियाद वापस लेके अपने घर बैठ के थक हार के। प्रधान जी, ये शर्म की बात है कि हमारे होते हुए, आपके होते हुए इस शहर के लोगों को ये समस्या देखनी पड़ रही है। यहाँ के नेता तो पहले ही ऐसे थे। 45 साल से रामविलास शर्मा जी और राव दान सिंह जी पे बार बार हम सब ने भरोसा किया है। उनसे तो हम परेशान थे ही। इस बार ये अवसर मिला था कि सीधे चेयरमैन का चुनाव हो रहा है और शहरवासी तो कम से कम सुखद जीवन बिता सकेंगे। आपके अंदर वो ताकत भरी वोटों की ताकत से आपको भी बेबस किसने कर रखा है और क्यों बेबस है, ये आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। रामविलास शर्मा जी ने आपको पटका पहनाया, जनता से अपील की। ये दोष उनको भी जाता है कि भाई आपने जब अपील की थी तो आज खड़े क्यों नहीं होते, रमेश जी को मजबूत क्यों नहीं करते, कहां कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन आज तक रामविलास शर्मा जी लौट के नहीं आ रहे। इस शहर ने जो विधायक बनाए रावदान सिंह जी, उनका कुछ पता नहीं, वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं। आज तक नगर पालिका में उनका कदम नहीं रखा। वो एक बार भी यहां नहीं आए जनता के लिए, जनता की बात करने के लिए। एक कोई अधिकारी मनमानी कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है, हमें भी, क्योंकि मैंने सुना है आपने कई बार अपना वक्तव्य रखा है मीडिया के सामने, उसमें आपने ये बात रखी है कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं है। तो ऐसा कौन सा अधिकारी है, हमें बताइए। जनता से बड़ा है क्या अधिकारी? जनता से बड़ा होता है तो आप बताइए। मैं रमेश सैनी जी को माइक दे रहा हूं। सभी साथी आज सैनी साहब से उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत जवाब और आगे की रणनीति सैनी साहब देंगे। मनीष जी और शहर के जो गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे हैं और सभी पत्रकार मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को शहर के विकास के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर शहर के लगभग आप जो स्ट्रीट लाइट है वो लग जाएगी। शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं उन पे काम चल रहा है। जल्द ही उनके ऊपर टेंडर लगाने की प्रक्रिया जारी है। डोर टू डोर का जो हमारी सफाई व्यवस्था है, क्योंकि पहले एजेंसी काम करती थी, वो एजेंसी हमारे यहाँ से चली गई, टेंडर लग नहीं पाया था और अब आचार संहिता बाद हमने उन कामों की तेजी लाई है। तो हमारा डोर टू डोर का भी टेंडर अब लग जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। और लगभग जितने भी काम है हमारे शहर के अंदर जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उन पर काम करके 2 महीने के अंदर अंदर शहर की जनता को परेशानी से निजात दिलाया जाएगा। हम आपको ठीक है, धन्यवाद। प्रधान जी जवाब तो देखो। प्रधान जी कुछ हो तो आश्वासन देना चाहते हैं मेरे साथ सभी। शहर 50 साल से ले रहे जी, पिछला नहीं, बिल्कुल सही बात है। पिछले 50 साल से आश्वासन नहीं। प्रधान जी, जनता के अंदर बहुत गुस्सा है। आप जानते शहर का निवासी 2 साल पहले हमने भी आश्वासन लंबे अरसे से इस व्यवस्था को भुगत रहा है, इस गलत व्यवस्था का शिकार हो रहा है। अगर आप ये आज बात कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो भी लंबित कार्य है या जो काम शुरू नहीं कर पाए या जो 2 साल में नहीं कर पाए वो कर देंगे, हम आप पर अगर विश्वास करते हैं तो आपको मैं एक और बात याद दिला देता हूं कि 2 महीने बाद आचार संहिता भी आ रही है, चुनाव आ जाएगा। आपको हो सकता है मजबूरियों का फिर सामना करना पड़े। आप कहेंगे कि चुनाव आ गया, मैं मजबूर हूं, चुनाव के चलते काम नहीं हो रहा। तो अगर इसमें कोई भी बात ऐसी हो, क्योंकि अगली बार देखो प्रधान जी, आज आश्वासन अगर आप दे रहे तो पूरी जिम्मेदारी से देना। अगली बार अगर हम आएंगे तो आपको अपने साथ ही ले जाएंगे, फिर आपसे उम्मीद करेंगे कि इस्तीफा आप दे देंगे, टेबल पे रख के और हमारे साथ चलेंगे। आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम कर लो। नहीं पाया तो मैं आप लोगों के साथ हो लूंगा। चलो जी, धन्यवाद। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड।